चलिए हो गया। चलिए आइए, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th के, है ना, दूसरा अध्याय बहुपद। पहला अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि कोई कारणवश उसको यूट्यूब पर नहीं डाल पाए, है ना, तो इसमें डाल रहे हैं। और आप लोग को ये जो है 10th क्लास का जो बहुपद है या जितना भी रेगुलर क्लास चलेगी, सबको एक 10th क्लास का मैथ नाम करके प्ले लिस्ट बना देंगे, उस पर जा करके आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आज हमें पढ़ना है कौन चीज, बहुपद, है ना। क्या पढ़ना है? बहुपद। सबसे पहले जानना पड़ेगा बहुपद किसे कहते हैं, किसे बहुपद किसे कहते हैं। तो आइए, आप लोग को शायद कल भी बताए थे इसके बारे में, बहुपद कहते किसे, है ना। तो देखिए, ऐसे व्यंजक, क्या बोलेंगे, ऐसे व्यंजक जिसके चर के माथे पर घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसके चर के माथे पे पावर एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 3x²। देखिए ये क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा, बिल्कुल बहुपद होगा। इसी प्रकार अगर आपको रहेगा ऐसे x² माइनस में 5, क्या होगा, बहुपद होगा, हो जाएगा बहुपद। अब इसी प्रकार रहेगा 3x पे पावर 4 रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा 2x, है ना, 3 हो जाएगा पावर 3। इसके बाद माइनस में मान लो कि 5x हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है ना। जिसके माथे पे पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो होता है बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सभी क्या होगा, बहुपद। अब क्या है कि किसी का माथे पे पावर अगर क्या कहते हैं माइनस में आ जाता हो, जैसे देखो 4x², है ना, 4x², लेकिन पावर रहेगा माइनस, तो ये बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। आइए इसके बाद बताते हैं घात। घात है यहाँ पर, तो आइए क्या बताते हैं, घात। घात समझिए, घात किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए घात किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 3x², तो क्या होता है, ये x² जो है, सॉरी स्क्वायर जो है, क्या है, इसका घात, क्या है, घात है। और घात का परिभाषा है, क्या परिभाषा है कि, है ना, घात क्या होता है, बहुपद की उच्चतम, है ना, घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है, उच्चतम घात। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो यहाँ पर, ये हम यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे, यहाँ और लिख लेते हैं x पे पावर 5 और क्या होगा माइनस में 3x, है ना, पे पावर 4 और प्लस में मान लेते हैं कि 2x² और प्लस में हो जाएगा 5। तो इसमें घात क्या है, पूछेगा इसमें घात क्या है, तो हम घात क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 5, क्योंकि इसमें उच्चतम घात कौन है, 5 है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसका घात 5 हो जाएगा। अगर मान लेते फॉर एग्जाम्पल कि ये ना रहता, तब इसका घात क्या होता है, तब इसका घात क्या हो जाता है, 4 हो जाता। अगर ये ना होता, है ना, या मान लो कि यहाँ ये भी है और यहाँ पर ऐसे लगा दिया है 3, तो घात कौन होता है, 4 होता। अगर इस पर हम लगाते कौन सी जानते हो, 5, तो घात क्या होता है, ये हो जाता है ना। तो टोटल बहुपद में जो उच्चतम घात होता है, उच्चतम पावर होता है ना, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्लियर। इसके पश्चात आइए आपको हम और कुछ बताते हैं। इससे क्या लिखा, पद, क्या लिखा हुआ, पद। देखिए पद के आधार पर क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, है ना, बहुपद हो सकते हैं। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद हो सकते हैं। जैसे देखिए, जिसमें एक गो पद होता है उसे एक पदी बोलते हैं, जिसमें 2 गो पद होता है द्विपदी बोलते हैं, जिसमें 3 गो पद होता है उसे त्रिपदी बोलते हैं। हम कैसे जानेंगे किसमें एक पद है, किसमें 2 पद है, किसमें 3 पद है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जब जो बहुपद होता है, एक बहुपद और दूसरे बहुपद के बीच अगर योग का यानी जोड़ का, और एक बहुपद दूसरे बहुपद के बीच क्या होता है, यानी माइनस का, अंतर का, है ना, चिन्ह रहेगा, तो उस प्रकार से वो बहुपद अलग हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग बहुपद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि 2x पे x हो गया और माइनस में यहाँ 5 हो गया, तो क्या गो पद है, 2 गो पद है। कैसे, क्योंकि ये दोनों एक साथ है और इसके बाद ये अलग है, बीच में कोई किसका चिन्ह है, माइनस का। इसी प्रकार आपका रहेगा ऐसे 3x, है ना, पे पावर 4 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। बोलिए कितने पद है, 3 पद है। देखिए ये दोनों पद ये माइनस से अलग हुआ है और ये दोनों पद ये प्लस से अलग हुआ है, तो इस प्रकार इसमें कितने पद है, 3 पद है। और यहाँ पर क्या होगा, 2 पद होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 4x² हो गया और माइनस में 2 हो गया, 2x हो गया, तो ये क्या पद हुआ, जल्दी कितने पद हो गया, 2 पद हो गया, है ना। तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, क्लियर हो गया। चलिए पदी हो गया, इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या, चर बहुपद। क्या बहुपद है, चर बहुपद। आइए चर बहुपद किसे कहते हैं, ये हम कल भी बताए थे, चर बहु, है ना, पद। देखिए
आप लोग चर अचर जानते हैं ना, ABCD के अंतर्गत जो भी चीज आएगा वो क्या आएगा, चर आएगा। 1 2 3 में आएगा वो क्या होगा, तो ये होगा चर बहुपद। चर में नहीं लगता है कि इसमें ABCD मिला होगा, है ना, चर बहुपद है। तो कभी भी अगर चर दिख जाए तो बोल देना वो चर बहुपद है, और कभी भी अचर ही सिर्फ दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग को ये देखो 3x है, तो बोलिए चर बहुपद का चर बहुपद, चर बहुपद क्योंकि इसमें चर दिख रहा है ना, तो चर बहुपद। इसी प्रकार बहुत सारे चर बहुपद के उदाहरण हो सकते हैं। 4x², है ना, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो बोलेगा कौन बहुपद है, चर बहुपद है। क्या बोलेंगे, चर बहुपद है। समझ में आया कि नहीं। अब आ जाइए कौन बहुपद, अचर बहुपद। कौन बहुपद, है ना, अचर बहुपद। तो देखिए अचर बहुपद कौन होता है, कौन अचर बहुपद कौन होता है। तो हम देखते हैं अचर बहुपद जो होगा, सुनिए अचर बहुपद जो होगा वो क्या होगा, बहुपद देखिए, चलो अचर बहुपद जो होगा वह होगा जिसमें उसमें क्या होगा, अचर ही होगा, चर नहीं होगा कहीं, क्या होगा, अचर ही होगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए आपको क्या हो गया 5, आपका 2, आपका क्या होगा 0, ये भी कुछ भी, है ना, ये आपका क्या होगा माइनस में क्या होगा 5 या कुछ और हो सकता है। तो ये सब भी बहुपद है। क्या है, ये सब भी बहुपद है। और बहुपद का परिभाषा हमने बोला था, ऐसे व्यंजक जिसके चर के माथे पे पावर एक पूर्ण संख्या हो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसको बोलोगे सर इसके चर के माथे पे पावर पूर्ण संख्या कहाँ है, दिखा देते हैं। देखो ये देखो 5 है, 5 को गुना करेंगे x से, x के माथे पे पावर 0 लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा अगला स्टेप में, 5 गुना ये देखो किसी भी संख्या के माथे पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे फिर 5 का 5 ही रह जाएगा। क्या ये 5 में रहा कि नहीं रहा, लेकिन इसको कुछ देर के लिए हम इस रूप में तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो क्या इसके चर के माथे पावर पूर्ण संख्या नहीं है अनुपूर्ण संख्या। तो इस आधार पर हम क्या कर देंगे, इसे अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, और याद रखो अचर बहुपद के मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। शून्य के अलावा अगर 1 2 3 कुछ भी यहाँ पर डाल देंगे तो यह मान जो होगा बदल जाएगा, वो बन जाएगा चर बहुपद। इसीलिए अचर बहुपद के घात हमेशा शून्य। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ बचा है, गुणनांक, है ना। देखिए क्या होता है, गुणनांक समझिए, लास्ट है गुणनांक समझिए। इसके बाद एक्सरसाइज आप लोग को बता देंगे, है ना। देखो गुणनांक क्या होता है, जो अचर पद, जो क्या कहते हैं चर पद, किसी अचर पद के साथ जो गुना करता है उसे ही उसको क्या कहते हैं, गुणनांक कहते हैं, है ना। कोई चर पद जिस अचर पद से गुना करता है उसे क्या कहते हैं, उसका गुणनांक कहते हैं। अगर देखो ये सब आपको कह देगा यहाँ पर 2x² है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5x है और प्लस 5 है, ऐसा रहेगा। तो बोलेगा कि बताइए इसमें x² का गुणनांक क्या है, x² का गुणनांक क्या है, 2। तो x² किससे गुना किया है, 2 से। अरे x² गुना किया किससे, 2 से, तो इसका गुणनांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। अगर पूछेगा x का गुणनांक क्या है तो क्या बताएंगे, 5। क्या बताएंगे, x किससे गुना किया, 5। इसी प्रकार और सवाल दे देगा आपको, ऐसे रहेगा, है ना, रहेगा 3x पे पावर 4 रहेगा माइनस x³ रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2x² रहेगा। बोलेगा x³ का गुणनांक बताइए, तब बताओ क्या, x³ का गुणनांक बताइए। x³ कहाँ, यहाँ है, ये किससे गुना किया, माइनस से, और यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 1 होता है, -1 से गुना किया। समझ में आ गया, समझ आ गया। तो इस बहुपद वाला अध्याय में जो शुरुआती में जो बताना था, बस इतना ही चीज काफी है बताने के लिए, बहुपद का परिचय देने के लिए। अब हम एक्सरसाइज 2.1 चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब एक्सरसाइज हमें चलना कहाँ, 2.1 और 2.1 में आपको कुछ इस टाइप से दिखाया गया, देखिए दिखता होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में क्या कहते हैं, px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया है, px का शून्य ज्ञात करना है, px का क्या ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जगह दे दिया हुआ है बराबर px। आप देखेंगे ध्यान से तो दिया हुआ है, क्या दिया है, y बराबर कितना दिया है, px दिया है। क्या दिया है, y बराबर px, अर्थात हमें y अक्ष का ही मान दिखाना है, शून्यकों की संख्या। क्या दिखाना है, शून्यकों की संख्या। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है,
इसमें करना क्या है, देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और ये क्या कहते हैं 5 है, और यहाँ पर एक छोटा बनाया है 6 नंबर है। इसमें देखना है कि क्या कहते हैं, ये जो है ना, शून्यकों की संख्या दिखाना है। क्या दिखाना है, शून्यकों की संख्या दिखाना। अब बताइए इस 1 नंबर में ये जो है, ये तो ग्राफ है आपका दिखा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और x और y अक्ष में एक रेखा है जो y अक्ष को क्या कर रही है, काट रही है। काट रही कि नहीं कर रही है? तो ये y अक्ष को काट रही है, तो x का शून्यक मांग रहा है कि x का कितना शून्यक होगा, ये ना मांग रहा है। तो आप लोग देखिए इसमें x को कहीं काट रहा है रेखा, नहीं काट रहा, y को काट रहा। जब x अक्ष को रेखा जितने बार काटेगा उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। x को जितना बार रेखा काटेंगे है ना, वो उतना क्या होगा, शून्यक होगा। तो इसमें ये रेखा जो देख रहे हो, ये x को काट रहे हैं, नहीं काट रहे, y को काट रहे थे। इसका शून्यक कितना होगा, 0। इसका शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। अब आइए इसका, ये बताइए x अक्ष को कै बार काट रहा है, ये 1 बार, तो इसका शून्यक बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब आइए इसमें कितने काट रहे हैं, कै बार काट रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसमें क्या होगा, शून्यक की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें कितने बार काट रहा है, x अक्ष को 2 बार काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें कितने बार काट रहा है बताइए, इसमें दिख रहा है, देखिए तो किसी तरह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। अब लास्ट वाला यहाँ पर है, इसमें कितने बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार काट रहे हैं, 3 बार, शून्यकों की संख्या 3। बस इतना ही पूछा है ये एक्सरसाइज 2.1 में, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यक कितने हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला एक्सरसाइज जाते हैं। चलिए देखिए दूसरा एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज 2.2 इसमें कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है बताइए तो, निम्नलिखित बहुपद के, निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों की, है ना, शून्यक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 ये है, x² माइनस क्या 2x माइनस क्या है। इसको क्या करना है, पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक जब ज्ञात हो जाएगा तो शून्यक के सत्यता का जांच करना है, शून्य की सत्यता का जांच करना है। देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के द्वारा इसका शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। आप लोग को बताए थे द्विघाती बहुपद के 2 शून्य, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य, चतुर्घाती बहुपद के 4 शून्य। तो इसमें क्या है, ये द्विघाती है त्रिघाती है, रुचि कुमारी क्या है, द्विघाती है। तो द्विघाती है तो कितना शून्य होगा, 2। तो दोनों पहले शून्य ज्ञात करो, और शून्य ज्ञात करने के पश्चात इसमें क्या करना है, शून्य की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। आइए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं, आप लोग को 9th क्लास में बताए थे फैक्टराइजेशन, जिसे गुणनखंडन कहते हैं। ए और सी को क्या करते थे, गुना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 8 है, इसको दोनों को गुना करें क्या होगा 8 होगा। अब ये बी को 2 भागों में बांटेंगे, बी को 2 भागों में बांटेंगे, जो गुना करने पर इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी ए सी के गुणनफल के बराबर। लेकिन जोड़ने घटाने पर आपका यही रह जाना चाहिए, कौन चीज, जोड़ने घटाने पर क्या रह जाना चाहिए, 2 रह जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 4 और 2 ले सकते हैं, बहुत अच्छा। इसमें हम लिखेंगे x² और माइनस में लिखेंगे 4x लिखेंगे, कोई दिक्कत, और प्लस में क्या लिख देंगे 2x लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना, ये इसके गुणनफल के बराबर फूट जाएगा। लेकिन हमें गुना करने पर, सॉरी जोड़ने घटाने में कितना लाना है, -2। तो इस -4 में से +2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 आ जाएगा। इसीलिए इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस करेंगे, और बाकी बात ये क्या है, -8 है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए यहाँ पर जो सेम रहेगा कॉमन लेंगे, यहाँ x दोनों में है, कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 2x था, 1x बचा, और माइनस यहाँ पर देख रहे क्या था, यहाँ 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा, x को बना गया। अब जो यहाँ पर क्या प्लस हम कॉमन लेते हैं, प्लस कौन चीज 2 ले लेते हैं,
प्लस क्या लेते हैं 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा और माइनस में 2 ले लिए 2 चौका 8 4 बचेगा। अब ये क्या, ये अंदर वाला और ये अंदर वाला सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, सही होता है। बताए थे पहले भी। इसमें से एगो ले लो 4 एक्स माइनस 4 ले लेते हैं और एगो बाहर वाला एक्स प्लस क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया जल्दी बताइए, ये क्या हो गया, दोनों शून्यक नहीं हुआ। शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य से तुलना करना पड़ेगा। एक्स माइनस क्या लिखेंगे 4 बराबर क्या कर दो शून्य, ये लिए है ना। तो क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या होगा, जल्दी इसको उठा कर इधर करेंगे क्या होगा 4 आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, इधर वाला x प्लस क्या है 2 है, इक्वल में क्या करेंगे शून्य करेंगे। तो ये क्या होगा x बराबर क्या होगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो आपका एक शून्य क्या निकला, प्लस में 4, एक शून्य माइनस में 2 शून्य निकल गया। और दोनों की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो आपको 2 सूत्र और याद रखना पड़ेगा, कल नहीं लिखाए थे। देखिए पहला सूत्र है शून्यकों का योग बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स का गुणनफल बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। दूसरा क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। अगर आपको ये हिंदी में लिखना औझल सा लग रहा है कि याद नहीं कर पाएंगे, लंबा है, तो आप इंग्लिश में याद रख लो। पहला मूल को क्या बोलते हैं, पहला शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्य को बीटा बोलते हैं। याद रखना, यहाँ क्या लिखा था, शून्यकों का योग, मतलब दोनों शून्य को जोड़ना है। और यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ, यहाँ भी दोनों शून्य को जोड़िए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। उसी प्रकार शून्य को गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, शून्य दोनों क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। चाहे आप हिंदी में लिख के सूत्र लगाइए, चाहे इंग्लिश में लिख के लगाइए। इंग्लिश थोड़ा आसान होता है क्या। चलो आते हैं, इसको हम लगाते हैं। चलो क्या होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच करना है ना। अल्फा प्लस बीटा, तो आप लोग बताएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। बताइए अल्फा पहला मान क्या बोले थे, अल्फा ये 4 है, दूसरा का मान क्या होता है प्लस, दूसरा का मान क्या होता है बीटा, ये माइनस में आ जाएगा ना 2 है ना। अल्फा में से अब देखो क्या लिखा, माइनस में बी। अब सवाल में चलो, ये होता है ए, ये बी, ये सी, तो माइनस में बी। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूत्र में माइनस लगाए, बी का मान क्या है जल्दी बताइए, माइनस में 2 है। क्या है 2, ये तो सूत्र से माइनस आता है ना, ये तो माइनस आइए माइनस इसका है। अब बटे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है, ए के जगह पर कौन होता है, ये होता है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। अब आइए यहाँ क्या होगा, प्लस 4 और प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस में 2 बराबर क्या होगा 2 होगा। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 2 बराबर 2 हुआ, सत्य है। अब दूसरा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, पहला मूल अल्फा होता है, पहला शून्य अल्फा होता है। तो पहला शून्य क्या होगा 4 है, गुना दूसरा शून्य क्या है जल्दी बताइए, माइनस में 2 है। समझ में आया है नहीं आया, 2 है बराबर यहाँ सी के जगह पर क्या आपका माइनस में 8 है। बोलिए ए के जगह पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या होगा 4 दूना माइनस में बराबर, इधर करेंगे इससे भगा, क्या होगा माइनस में 8, दोनों और बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं है ना, शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। शून्यकों का योग तथा क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल की सत्यता का जांच हो गया। पहले जितने भी बहुपद है उनको फैक्टराइजेशन करके यानी गुणनखंडन करके इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ये शून्य ज्ञात, ये जब शून्य ज्ञात हो जाएगा तब उसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता का जांच का मतलब होता है, देखो इधर और इधर दोनों बराबर हो गया, इधर और इधर दोनों बराबर हो गया, यही होता है सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए